नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं सीआर इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल हमें क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें वैल्यू निकालनी है ए और बी की, सच दैट द फंक्शन, जहाँ पर फंक्शन एफ जेड जो है वो क्या है, एक्स स्क्र प्लस में ए वाई स्क्र माइनस में 2xy प्लस में आयोटा बी एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र प्लस में 2xy इज एनालिटिक। यानी एफ जेड फंक्शन हमें क्या गिवन है, एनालिटिक फंक्शन गिवन है। अगर आपका ये एनालिटिक फंक्शन है तो मतलब ये आपकी सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीआर इक्वेशन यानी कि एग्जांपल्स में जो गिवन है आप उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करोगे। आपको ये गिवन है कि जो एफ जेड फंक्शन है वो आपका एनालिटिक फंक्शन है। अगर आपका कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो आपकी सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सीआर इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल्स टू में वी वाई। यू एक्स का मतलब यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। यू वाई जो वो इक्वल होगा माइनस में वी एक्स के, यानी कि यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये दोनों कंडीशन जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड नाम गिवन है ये आपकी सेटिस्फाई होंगी, इनको क्या बोलते हैं, सीआर इक्वेशन। तो देखो, आपको एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, ये आपको फंक्शन गिवन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है। तो आप क्या करोगे, एफ जेड आपका क्या होता है, यू प्लस में आयोटा वी। तो एफ जेड इज इक्वल्स टू में यू प्लस आयोटा वी। आप इसको कंपेयर करोगे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हो। आप क्वेश्चन को इस हिसाब से भी कर सकते हो कि एफ जेड इज इक्वल्स टू जो आपको गिवन, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेना। अब लेट करना एफ जेड इज इक्वल्स टू में यू प्लस में आयोटा वी, देन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करोगे तो यू की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, प्लस में आयोटा वी की वैल्यू आपके पास बी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2xy आ जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख सकते हो वर्डिंग में कि सिंस एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन देयर यू एंड वी सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, यानी कॉसी रीमान इक्वेशन। कॉसी रीमान इक्वेशन कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू कर्ल वी बाई कर्ल वाई, इसको इक्वेशन नाम दे देना। और कर्ल यू बाई कर्ल वाई को इक्वल्स टू माइनस में कर्ल वी बाई कर्ल एक्स को एक इक्वेशन नाम दे देना। इन्होंने जैसे लिख रखा है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो, u का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास क्या बनेगा, 2x। y आपका कांस्टेंट रहेगा। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर x की रिस्पेक्ट है तो y आपका कांस्टेंट रहेगा। तो 2x माइनस में आपका क्या बनेगा, 2y। तो 2x माइनस 2y, और जब आप v का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 2y और प्लस का 2x। तो आपके पास सेम आएगी दोनों की वैल्यू, 2x माइनस में 2y, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट जो वो आपकी ट्रू हो गई। यानी सीआर इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन वो आपकी ट्रू हो गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए u का y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे और v का आप x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे। तो जब u का जब आपने y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया तो u क्या है, y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करो तो आपके पास वैल्यू आएगी 2ay माइनस में 2x। ठीक है, इक्वल्स टू में माइनस में कर्ल v बाई कर्ल वाई, यानी कि v का x के रिस्पेक्ट करोगे तो 2bx बनेगा और 2y बनेगा। अब माइनस बाहर है तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर कंपेयर करोगे कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोफिशिएंट्स ऑफ y को कंपेयर करोगे। जब आप कंपेयरिंग करोगे द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y तो आपके पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पर आपका x कोफिशिएंट है और यहाँ पर ये x कोफिशिएंट है, तो -2 इज इक्वल्स टू -2b बनेगा। अब b 2 से 2 कैंसिल आउट, b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। और जब आप y का कोफिशिएंट जब कंपेयर करोगे तो 2a इज इक्वल्स टू में 2a इज इक्वल्स टू में माइनस के 2। अब a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1, यानी a की वैल्यू आपके पास -1 और b की वैल्यू 1। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ए की वैल्यू आपके पास -1 आ गई और बी की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। आगे दे रखा है ऑल्सो फाइंड एफ डैश जेड। एफ डैश जेड आपको आगे भी फाइंड करना है। तो एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डैश जेड किसके इक्वल होगा, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस में आयोटा कर्ल वी बाई कर्ल एक्स के इक्वल होता है। आपने जब नेसेसरी कंडीशन की थी वहां पर भी आपने थ्योरम में प्रूफ किया था ये कि एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू में ये। तो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस में आयोटा कर्ल वी बाई कर्ल एक्स होगा। तो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 2x माइनस 2y प्लस में आयोटा कर्ल वी बाई कर्ल एक्स की वैल्यू आपके पास आई थी 2bx प्लस में 2y। अब b इज इक्वल्स टू हमने निकाला है 1 है, तो 1 रखोगे तो आपके पास क्या बनेगा, एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू में 2x माइनस 2y प्लस में
आयोटा 2x प्लस में 2y। ठीक है, तो ये आपके पास एफ डैश जेड आ गया। तो आपने ए और बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी और आपने यहाँ पर एफ डैश जेड भी निकाल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू में जेड जेड बार इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। यानी कि ओरिजिन छड़ के हर जगह ये क्या आपका रहेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या है, जेड जेड बार। इसका मतलब क्या है, जेड की वैल्यू आपके पास क्या होती है, जेड की वैल्यू आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई होती है, और जेड बार जब करते हैं तो एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक्स स्क्वेयर बनेगा। एक्स स्क्वेयर एक्स की मल्टीप्लाई जब यहाँ करोगे तो एक्स आयोटा वाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो प्लस में आयोटा वाई एक्स बनेगा, और यहाँ पर प्लस आयोटा वाई की माइनस आयोटा वाई, तो माइनस में आयोटा स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, ये तो कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वेयर माइनस में आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वेयर, यानी कि जेड जेड बार की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। अब आप यहाँ पर कंपेयर करोगे एफ जेड फंक्शन से, एफ जेड फंक्शन आपका क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी से आप इसका कंपेयर करोगे तो u इज इक्वल्स टू आपके पास, क्योंकि आपके पास पूरा रियल नंबर है, तो u ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब क्या है कि ये एक्स वाई का फंक्शन है, तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v ऑफ एक्स वाई क्योंकि आयोटा का फंक्शन ही यहाँ पर खत्म हो गया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंस u एक्स वाई एंड v एक्स वाई आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ जेड इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कि आपका जो यू एक्स वाई और वी एक्स वाई है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास यहाँ पर कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, यानी सी आर इक्वेशन की जो आपके पास 4 पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, यू एक्स वी यू वाई वी एक्स और वी वाई, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जब आप यू का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2x आएगा, यू का वाई के रिस्पेक्ट करोगे तो 2y आएगा, और यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 आएंगी। क्लियरली यहाँ पर क्या है कि आपके पास कॉशी रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड ओनली एट 0 0, यानी कि सिर्फ ओरिजिन पर ही कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, 0 वैल्यू होंगे तभी सभी इक्वल होंगे, यानी 0 0 पर आपका जो ये फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है आपके, डिफरेंशिएबल फंक्शन एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। क्या लिखा कि एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। तो एफ जेड अगर डिफरेंशिएबल नहीं है नेबरहुड 0 0 पर, तो हम क्या बोलेंगे कि एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं है। एनालिटिक फंक्शन वही होता है जो आपके हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, लेकिन ये 0 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब है कि आप किसी एनालिटिक फंक्शन ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है कि शो दैट द फंक्शन एफ जेड मॉडुलस ऑफ एक्स वाई का रूट जेड इज इक्वल्स टू आपके पास क्या एक्स प्लस आयोटा वाई इज नॉट एनालिटिक एट दी ओरिजिन, कि ये ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। ऑल्थो द कॉशी रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें क्या प्रूफ करना है कि ये आपका जो फंक्शन है वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसके और में आपके पास ऐसे भी ये स्टेटमेंट आ सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके, कि give an example to show that CR equation are necessary condition functions to be analytic but not sufficient। इसका मतलब क्या है, आपके पास नेसेसरी कंडीशन क्या होती है सी आर इक्वेशन की, कि आपको एनालिटिक फंक्शन गिवन होता है और वहाँ पर सी आर इक्वेशन को प्रूफ करना होता है। सफिशिएंट में सी आर गिवन होता है कि ये सी आर इक्वेशन है सेटिस्फाई करता है और आपको एनालिटिक दिखाना है। यहाँ पर ये गिवन है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि आपका एनालिटिक फंक्शन हो, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि सी आर इक्वेशन जो है, अगर आपके पास कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बट आपका अगर वो एनालिटिक फंक्शन, अगर वो आपको सी आर इक्वेशन है तो एनालिटिक फंक्शन बनेगा नहीं, बट नॉट सफिशिएंट। यहाँ पर इसका मतलब ये कि वो एनालिटिक बनेगा या नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखो आपके पास यहाँ पर एफ जेड फंक्शन आपको क्या गिवन है, देखो एफ जेड को हम ऐसे लिखते हैं यू एक्स वाई, यानी कि यू प्लस आयोटा वी वाई। अब हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, रूट ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपको यू की वैल्यू गिवन है क्योंकि रियल नंबर है, इमेजिनरी की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब हम यहाँ पर ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन की बात की है तो एफ 0 0 लेके चलेंगे एज जेड टेंस टू 0। अगर जेड टेंस टू 0 इसका मतलब एक्स भी टेंस 0 को करेगा और वाई टेंस टू भी 0 करेगा। यहाँ पर आप कर्ल यू बाई कर्ल एक्स किस तरह से निकालोगे, आप यहाँ पर डेफिनेशन लाओगे।
डिफरेंशिएबल की लिमिट x टेंड्स टू 0 यू एक्स 0। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर, क्योंकि u का x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो आपके पास जब डिफरेंशिएबिलिटी की जब आप डेफिनेशन लाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यू एक्स नॉट माइनस यू 0 0 हो जाएगा अपॉन में x। अब u 0 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम 0 0 पुट करें x y की वैल्यू तो आपके पास ओवरऑल 0 बनेगा। तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 यू एक्स 0 अपॉन में x बनेगा इक्वल्स टू में 0। अब देखो ये 0 क्यों आया, कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हम यू एक्स में x पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, रूट ऑफ एक्स वाई बनेगा, और x को जब आप 0 टेंड्स कराओगे तो आपके पास 0 बनेगा, यानी कि ओवरऑल आपके पास यहाँ पर 0 बनेगा, यानी कि आपके पास कर्ल यू बाई कर्ल एक्स की जो वैल्यू वो क्या आ गई, 0 आ गई। सिमिलरली आपके पास यू एक्स यू वाई वी एक्स और वी वाई की वैल्यू सारी क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। हेंस ऑल फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। क्योंकि सारे 0 आए हैं तो हम अगर हमें क्या दिखाना होता है कि यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई, तो यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई भी 0 है, दोनों इक्वल हो गए। और यू वाई इज इक्वल्स टू में माइनस वी एक्स दिखाना है, तो 0 के आगे माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं, तो ये भी इक्वल आ गया, तो आपके पास सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम इसकी सफिशिएंट कंडीशन लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर एफ डैश 0 यानी कि हम z इज इक्वल्स टू 0 लेके चल रहे हैं। z इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, x प्लस आयोटा वाई, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, यानी कि हम x प्लस में आयोटा वाई, हमारे पास क्या होता है x प्लस में आयोटा वाई। अब हम जी ओरिजिन पे ले रहे हैं यानी 0 0 पे, तो यानी कि x भी 0 y भी 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। अब z इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस में आयोटा v। अब x इज इक्वल्स टू 0 यानी कि 0 प्लस आयोटा 0 अगर हम ओरिजिन पे करें, तो अगर x u इज इक्वल्स टू भी 0 होगा और v इज इक्वल्स टू भी 0 होगा, यानी कि u आपका 0 होगा जब एक्स वाई क्या हो 0, और v भी आपका 0 होगा जब एक्स वाई की वैल्यू क्या हो 0। तो आप यहाँ पर एफ डैश 0 निकालोगे तो लिमिट z पे बात कर रहे हैं तो z टेंड्स टू 0, एफ जेड माइनस में एफ 0 क्योंकि 0 पे कर रहे हैं, अपॉन में z माइनस 0। ठीक है, यहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो लाई है। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड एज इट इज आ जाएगा, एफ 0 आपका 0 बन जाएगा अपॉन में z। एफ जेड आपका क्या है, एक्स वाई दे रखा है, उसकी पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 अपॉन में z को हमने क्या लिख दिया, x प्लस में आयोटा वाई। इसका मतलब z का मतलब क्या है कि आपके पास x भी टेंस कर रहा है 0 को और y टेंस कर रहा है 0 को, तो एक्स वाई की पावर 1/2 और x प्लस आयोटा वाई। अब z अगर 0 को टेंस कर रहा है अलोंग दी पाथ y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बन जाएगा, mx बन जाएगा। यानी कि जब आपके पास z टेंस टू 0 करवाओगे तो आपके पास वहां पर y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, mx बनेगा। अब y इज इक्वल्स टू mx बनेगा, देन एफ डैश 0 जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पर देखो y इज इक्वल्स टू mx बनेगा तो x mx बन जाएगा, यानी x mx की पावर 1/2 अपॉन में x प्लस में y की जगह mx इज इक्वल्स टू में आपके पास देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्र और एक्स स्क्र की पावर 1/2 तो x बन जाएगा एक। ठीक है, और रूट ऑफ m, नीचे x कॉमन लोगे उससे वो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस में आयोटा m। अब यहाँ पर देखो, नाउ दिस लिमिट इज नॉट यूनिक सिंस इट डिपेंड्स ऑन m, कि ये जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि अब हमने यहाँ पर x से लेके चले थे लेकिन ये अब m पर डिपेंड करती है, तो इसका मतलब एफ डैश 0 जो वो नॉट एग्जिस्ट हुआ, सो द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, यानी कि वो एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करती हर कंडीशन में, लेकिन अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है कि शो दैट द फंक्शन एफ जेड हमें गिवन है कि एक्स की क्यूब 1 प्लस आइटा माइनस वाई की क्यूब 1 माइनस आइटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन जेड इज इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 0, और अगर जेड इज इक्वल्स टू 0 तो फंक्शन 0 रहेगा। इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड दैट सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। वाई डैश एफ डैश जेड 0 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो हम सबसे पहले फंक्शन को ही थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। तो देखो कैसे लिख रखा है इन्होंने कि आपका जो ये फंक्शन है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम इसके अपॉन में करेंगे। देखो यहाँ पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। तो एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब हम एक जगह लेंगे, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में यहाँ से आयोटा हम कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स की क्यूब
माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आयोटा कॉमन ले लिया तो वाई की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये किसकी फॉर्म होगी, यू प्लस आयोटा वी की। अगर हम कंपेयर करें यू प्लस आयोटा वी से तो यू की वैल्यू ये हो जाएगी और वी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या गिवन है कि आपके पास यू और वी क्या है, रैशनल फंक्शन है एक्स वाई के विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर क्या रहेगा आपका, नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि z डज नॉट इक्वल्स टू जीरो गिवन है। अब देखो इट फॉलो दैट u एंड v आर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि u v हमें क्या गिवन है कि वो कॉन्टिन्यूअस है, तो व्हेन डज z जो है डज नॉट इक्वल्स टू जीरो फर्स्ट कंडीशन में है कि टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ u एंड v, हम यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे कि u और v एट z इज इक्वल्स टू जीरो। चेंज u और v को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कि x इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा होता है और y इज इक्वल्स टू में आर साइन थीटा होता है। तो u इज इक्वल्स टू में आर कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, यानी कि u इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या है, आर कोस थीटा। तो u और v की वैल्यू निकाली, तो जब हम यहाँ पर आर कोस क्यूब थीटा बन जाएगा माइनस में साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, आर हमने कॉमन ले लिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर कोस थीटा और आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन गया। ऊपर में आपके पास आर क्यूब बनेगा, तो आर क्यूब से वो नीचे वाला आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो ऊपर एक आर बच जाएगा। सेम हम वी की कंडीशन यानी कि एक्स वाई की वैल्यू रख के वी हम निकाल लेंगे। अब हम z टेंड्स टू जीरो करेंगे, तो इसका मतलब r टेंड्स टू जीरो, यानी लिमिट r टेंड्स टू जीरो u और v, अगर r टेंड्स टू जीरो कराएं तो u और जो v है वो आपके दोनों की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, यानी कि लिमिट z टेंड्स टू जीरो एफ जेड जो है वो आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जब z जीरो करेंगे तो f जीरो भी आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा, यानी कि आपके पास जो फंक्शन f है वो आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल्स टू जीरो, यानी z इज इक्वल्स टू जीरो पर आपका जो f z है वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो आप यहाँ पर वर्डिंग में लिखोगे कि एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस एट जेड इज इक्वल्स टू जीरो, हैंस एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड। नाउ एट ओरिजिन, अब ओरिजिन की बात करते हैं, तो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स लगाएंगे, यानी कि कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, कर्ल यू बाई कर्ल वाई, कर्ल वी बाई कर्ल एक्स और कर्ल वी बाई कर्ल वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यू ऑफ एक्स जीरो, क्योंकि हम x के विद रिस्पेक्ट निकालें, x आपका एज इट इज रहेगा, जीरो वाई जीरो बन जाएगा और z आपका जीरो है तो जीरो जीरो ये जीरो जीरो अपॉन में x। अब अगर हम कर्ल u का y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो नीचे y आ जाएगा, यहाँ पर जीरो y बन जाएगा, ये जीरो जीरो होएगा क्योंकि z इज इक्वल्स टू जीरो है। हमने यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लाई है, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो यू एक्स जीरो अपॉन में x बनेगा। अब देखो यू एक्स जीरो का मतलब क्या है कि आपके पास जो u की जो वैल्यू है, u की वैल्यू क्या थी आपके पास, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स u ऑफ एक्स जीरो का मतलब कि x की वैल्यू x रखनी है और y की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर बनेगा, तो आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा और नीचे एक x है तो एक्स क्यूब बन जाएगा, तो एक्स क्यूब 1 यानी कि 1 बन जाएगा। y के रिस्पेक्ट करोगे तब आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, -1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाई क्यूब है तो ये -1 आएगी। सिमिलरली जब आप v और v का vx और vy निकालोगे तो ये दोनों वैल्यू 1 आएंगे। इसका मतलब कर्ल u बाई कर्ल x का की वैल्यू जो कर्ल v बाई कर्ल y के इक्वल आ गई और uy की वैल्यू माइनस में vx के इक्वल आ गई। ठीक है, तो यानी कि आपके पास CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, अब हम जीरो पर करेंगे, यानी एफ डैश जीरो कैसे किया, क्योंकि x प्लस में आयोटा वाई जो है वो z इज इक्वल्स टू में x प्लस आयोटा वाई है, तो x प्लस आयोटा वाई का मतलब जीरो जीरो पर अगर हम ओरिजिन की बात करें तो आपके पास x की वैल्यू जीरो, अगर हम जीरो की फॉर्म में लिखे तो आयोटा जीरो बन जाएगा। अब यानी कि x की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो। अब हम z को एफ जेड फंक्शन को कैसे लिखते हैं, u प्लस में आयोटा वी, तो u आपका जीरो प्लस में आयोटा जीरो यानी यू की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू भी जीरो। जब आपका एक्स वाई जीरो है तो यू की वैल्यू भी जीरो और एक्स वाई अगर आपका जीरो है तो वी की वैल्यू भी जीरो है, यानी एफ डैश जीरो निकालेंगे तो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में जेड माइनस जीरो। ठीक है, अब जब z माइनस जीरो करेंगे, देखो एफ जेड माइनस एफ जीरो जीरो हो जाएगा, एफ जेड अपॉन जेड बचेगा। एफ जेड का मतलब क्या है, आपके पास जो वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड अपॉन में तो एक्स प्लस आयोटा वाई कर दिया। ये तो आपके फंक्शन की वैल्यू एफ जेड की और ये आपके पास जेड ये एक्स प्लस आयोटा वाई कर दिया। अब हम एक्स एक्सिस के अलोंग पाथ लेंगे, तो जेड टेंस टू जीरो अलोंग द पाथ एक्स एक्सिस, तो एफ डैश जीरो आपके पास यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बन जाएगी, तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स की क्यूब प्लस में आयोटा एक्स की क्यूब, वाई आपका जीरो हो जाएगा, तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा एक्स।
एक्स स्क्वेयर इंटू में क्या बनेगा एक्स, तो नीचे क्या बन जाएगी एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब अगर हम दोनों के अपोन में करें तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब 1 बन जाएगा, और एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब यहाँ पर आयोटा, यानी कि एफ डैश जीरो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब वाई एक्सिस के अलोंग लोगे तो देखो z टेंस टू जीरो अलोंग द पाथ y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बन जाएगा x बन जाएगा। अब y इज इक्वल्स टू x बनेगा एफ डैश जीरो, जब लिमिट लगाओगे तो लिमिट x टेंस टू जीरो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, तो देखो y इज इक्वल्स टू आपके पास x है, तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू आपकी एफ जेड की वैल्यू होती है अपोन में z, क्योंकि आपके पास आएगा यही फंक्शन लिमिट x टेंस टू जीरो एफ जेड अपोन में z, तो यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू ये है और z अपोन में तो x प्लस आयोटा वाई, x इज इक्वल्स टू वाई है तो देखो x यहाँ पर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में आयोटा यहाँ पर x रखोगे y की जगह तो x की क्यूब 2x की क्यूब आयोटा, तो आपके पास क्या बनेगा 2x की क्यूब आयोटा अपोन में क्या बनेगा 2x स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर तो 2x स्क्वेयर बन जाएगा, और यहाँ पर x रखोगे तो x कॉमन लोगे तो 1 प्लस आयोटा और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x की क्यूब और 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, 2x क्यूब कैंसिल आउट, आयोटा अपोन में 1 प्लस आयोटा। सिंस लिमिट्स ऑब्टेन्ड आर डिफरेंट, दोनों लिमिट्स क्या डिफरेंट आए, द फंक्शन एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन, इसका मतलब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पर। और डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि एफ डैश जीरो की दोनों की जो वैल्यू वो आपकी क्या है डिफरेंट आई है, इसका मतलब आपका जो एफ जेड फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमें गिवन की शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू में ई रेज द पावर माइनस जेड की पावर माइनस फोर, जेड डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एफ जीरो जीरो इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल्स टू जीरो, यानी जेड इज इक्वल्स टू जीरो पर एनालिटिक नहीं है, ऑल थ्रू सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट द पॉइंट, और हमें ये दिया ना कि इस पॉइंट पर ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखो पहले एफ जेड इज इक्वल्स टू हमें गिवन ई रेज द पावर माइनस जेड की पावर माइनस फोर, तो जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड की वैल्यू रखी एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर माइनस में फोर, अब ये माइनस में फोर है नीचे आके प्लस की हो जाएगी, तो ई रेज दी पावर माइनस वन बाई एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर प्लस फोर बन जाएगी। अब रेशनलाइजेशन कर दिया तो देखो x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर x माइनस आयोटा वाई अपॉन में नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र बन जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे x की पावर फोर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को हमने आर स्क्र नाम दे दिया, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि आर स्क्र की पावर फोर करोगे तो माइनस का वन बाई आर की पावर एट बाहर हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर फोर। अब देखो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो एक्स माइनस आयोटा वाई को, तो इसको हम कर सकते हैं कि x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर यानी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर माइनस में 2ab यानी 2x आयोटा वाई, ठीक है, इसका फिर होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे एक्स आयोटा की वैल्यू क्या होती है माइनस में वाई स्क्वायर और माइनस में 2 आयोटा एक्स वाई बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। जब इसका दोबारा करेंगे तो इसको हमने a मान लिया और इसको हमने b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर यानी कि प्लस का बी स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी माइनस ही बनेगी, तो 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर माइनस में क्या होता है 2ab, तो 2 टू ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो 4 आयोटा एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। जब आप इनके अंदर मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर भी जब आप खोलोगे तो एक्स की पावर 4 बनेगी प्लस में वाई की पावर 4 माइनस में 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा x की पावर 4 y की पावर 4, यहाँ पर जो 2 बनेगा माइनस का और माइनस का ये तो माइनस का 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये आपके पास माइनस में 4 आयोटा एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके पास है, तो ई रेज दी पावर माइनस में 1 बाई आर रेज दी पावर 8 एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस में यहाँ तक रियल पार्ट एक जगह कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स एक जगह कर दिया, ई रेज दी पावर आयोटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ई रेज दी पावर आयोटा 4 XY एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे आर रेज दी पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यानी रियल पार्ट्स को a ले लिया और यहाँ पर इस पावर को हमने b ले लिया, तो आपके पास क्या बनेगा एफ जेड इज इक्वल्स टू में a ई रेज दी पावर आयोटा b, ई रेज दी पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा प्लस आयोटा थीटा, थीटा की जगह पर b है तो a कोस b प्लस में आयोटा साइन b, यानी कि रियल इमेजिनरी पार्ट में अगर लिखे u प्लस आयोटा v की फॉर्म में तो ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट, तो a कोस b आपकी u की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू
ए साइन बी आ जाएगी। अब यहाँ पर u का x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0 माइनस u 0 0 अपॉन x आएगा। अब u x 0 अपॉन में x जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो u यानी u की वैल्यू में x 0 यानी u इज इक्वल्स टू, अगर हम वेरी कराएं तो u इज इक्वल्स टू x 0 यानी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a की वैल्यू जब यानी कि e की वैल्यू अब अगर हम x की जगह x और 0 की जगह y की जगह 0 तो आपके पास क्या बनेगा माइनस में x की पावर 4 अपॉन में r रेज़ दी पावर 8 बनेगा। ठीक है, यानी कि e रेज़ दी पावर माइनस में x की पावर 4 अपॉन x की पावर 8 बनेगा। अपॉन में x है ही अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ दी पावर माइनस x बाई 4 बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, x रेज़ दी पावर जो 8 है, x रेज़ दी पावर जो 8 है, क्योंकि हम यहाँ पर u x 0 ले रखा अपॉन में x, यानी कि यहाँ पर x की पावर 4 8 रेज़ दी पावर जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, x ही बन जाएगा, x रेज़ दी पावर 8। तो आपके पास ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, माइनस x की पावर 4 बनेगा अपॉन में x। अब ये माइनस में है, ये नीचे आके प्लस में बन जाएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई में x e रेज़ दी पावर 1 बाई x की पावर 4 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमें पता है e रेज़ दी पावर x की जो सीरीज होती है वो 1 प्लस एक्स प्लस में 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इस तरह से होता है। तो यहाँ पर x की जगह क्या है 1 बाई एक्स की पावर 4, 1 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस में 1/2 फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर करोगे तो x की पावर 8 आ जाएगी। इस तरह से सीरीज खुल जाएगी। जब x टेंड्स टू 0 करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 0। सिमिलरली जब आप u का y के रिस्पेक्ट और u का x के रिस्पेक्ट, v का x के रिस्पेक्ट और v का y के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव करके दिखाओगे तो आपके पास वैल्यू सारी क्या आएंगी, 0 आएंगी। इसका मतलब आपके पास CR इक्वेशन जो है वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे डेरिवेबिलिटी एट z इज इक्वल्स टू 0, तो f डैश 0, तो f डैश 0 सेम लिमिट x z टेंड्स टू 0 एफ जेड अपॉन में z। आप सीधा भी याद कर लेना हर में कि जब हम f डैश 0 करते हैं तो हर एग्जांपल में आपके पास एफ जेड अपॉन जेड ही आया। तो एफ जेड की वैल्यू क्या थी, रेज़ दी पावर माइनस जेड की पावर माइनस 4 अपॉन में z। यहाँ पर हम z इज इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, r e रेज़ दी पावर आइटा थीटा, r टेंड्स टू 0 मतलब z टेंड्स टू 0, e रेज़ दी पावर r e की पावर आइटा थीटा की पावर माइनस 4 अपॉन में r, यानी z इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया, r e रेज़ दी पावर आइटा थीटा। अब यहाँ पर देखो, अब अलग अलग पावर करोगे तो e रेज़ दी पावर माइनस r की पावर माइनस 4 इंटू में e रेज़ दी पावर माइनस में क्या बनेगा, आयोटा 4 थीटा। यहाँ पर देखो e रेज़ दी पावर आयोटा थीटा माइनस 4, तो ये पूरा ओवरऑल क्या बन जाएगा, e रेज़ दी पावर माइनस में आयोटा 4 थीटा, और ये क्या है, पूरे की पावर है e की पावर। ये e रेज़ दी पावर जो e रेज़ दी पावर माइनस आर e अलग अलग पावर क्या है, यहाँ पर ऊपर ही e रेज़ दी पावर माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस आइटा 4 थीटा अपॉन में चल रहा है। अब r टेंड्स टू 0 करवाएंगे तो आपके पास थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, π/2। अब थीटा की वैल्यू π/2 है, जब हम थीटा की वैल्यू π/2 वेरी कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पर थीटा की जगह π/2 रखोगे तो आपके पास 2π बन जाएगा और नीचे e रेज़ दी पावर आयोटा π/2 बन जाएगा। अब देखो लिमिट r टेंड्स टू 0 e रेज़ दी पावर माइनस r की पावर माइनस 4, यहाँ पर देखो e रेज़ दी पावर आइटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा माइनस में आइटा साइन थीटा, थीटा की जगह 2π है तो कोस 2π माइनस आइटा साइन 2π अपॉन में आपके पास कोस π/2 प्लस में आइटा साइन π/2 बनेगा। यहाँ पर भी e रेज़ दी पावर आइटा थीटा वाला फॉर्मूला। तो अब देखो e रेज़ दी पावर माइनस में r की पावर माइनस 4 बनेगा, ये आपके पास क्या बनेगा, ये जब वैल्यू है वो सारी आपकी 1 बन जाएगी, नीचे भी आपके पास आयोटा r बनेगा, क्योंकि कोस π/2 आपका 0 होता है और साइन π/2 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1 होती है, तो आयोटा बनेगा, तो आयोटा इंटू r बन जाएगा। ऊपर कोस 2π की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, 1 होती है, और माइनस में ये आयोटा वाली 0 होती है, तो आपके पास ऊपर 1 बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे सेम एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से वो करोगे तो आपके पास यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 आएगा, तो नीचे से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा बनेगा, लिमिट r टेंड्स टू 0 1 बाय ये जो e रेज़ दी पावर माइनस में है नीचे आके प्लस की बन जाएगी r रेज़ दी पावर -4। अब देखो यहाँ पर लिमिट r टेंड्स टू 0 जो डिनोमिनेटर है r e रेज़ दी पावर r माइनस, ये जब हम r टेंड्स टू 0 कराएंगे तो 0 बन जाएगा, यानी कि f डैश 0 जो है यानी कि 1/0 इन्फिनिटी होगा, यानी कि ये आपके पास f डैश 0 क्या बन जाएगा, टेंड्स कर जाएगा इन्फिनिटी को। अगर ये इन्फिनिटी को कब किया, जब r टेंड्स कर रहा है 0 को, तो एफ जेड इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इन्फिनिटी डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होता, तो डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल्स टू 0, हेंस fz इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये था आपके एग्जाम्पल, आपके एनालिटिक फंक्शन के सफिशिएंट कंडीशंस के बाद आपके एग्जाम्पल्स थे वो एग्जाम्पल। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।